लाल नाम का एक दूध वाला था जो अपनी पत्नी के साथ छोटे से घर में रहता था। वह हर दिन सुबह पास के शहर में जाकर दूध बेचता था। उसका परिवार फिर भी बहुत ही गरीब था। खाने के लिए खाना, रहने के लिए घर और पहनने के लिए कपड़े तो उसके पास थे, लेकिन ऐशो आराम की जिंदगी के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। बुद्धिलाल की पत्नी एक बहुत ही सीधी साधी महिला थी। उसके पास जो था वह उससे बहुत खुश थी, लेकिन बुद्धिलाल अपने इस जिंदगी से खुश नहीं था। वो ज़्यादा पैसे कमाना चाहता था। बुद्धिलाल हमेशा अपनी पत्नी से इस बारे में शिकायत करता रहता था। हम कितने गरीब हैं, क्या हमारे पास कभी पैसा नहीं आएगा? मैं आराम की जिंदगी जीना चाहता हूँ। तुम मुझे कुछ उपाय बताओ जिससे हम ऐशो आराम की जिंदगी जी सके। अरे सुनिए जी, हम तो कुछ पैसे बचा ही लेते हैं। आप अपना दिमाग शांत करिए, हमें पैसों की जरूरत नहीं है। एक दिन बुद्धिलाल दूध लेकर के जा रहा था। नदी की पुलिया पर से गुजरते हुए वह अचानक रुक गया। उसे कुछ उपाय सूझा। क्यों न मैं दूध में पानी मिला दूं? किसी को पता भी नहीं चलेगा और मेरे पास दूध ज्यादा हो जाएगा। दूध ज्यादा बिकेगा तो पैसे भी मुझे ज्यादा मिलेंगे। ऐसा कह के उसने नदी का पानी दूध में मिला दिया और बेचने चला गया। दूध की मात्रा बढ़ जाने से वह आज ज्यादा लोगों को अपना दूध बेच पाया। इससे उसे मुनाफा भी ज्यादा मिल गया। अधिक पैसे लेकर वो घर वापस आ गया। उसके चेहरे की खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी। कोई बढ़िया खबर मिली है क्या? आज हम बड़े खुश लग रहे हैं। क्या बात है? आज मुझे ज्यादा पैसे कमाने का तरीका मिल गया है। तुम पूछो ही नहीं कि क्या तरीका है। वैसे तो मुझे जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मैं जानती हूँ तुम बताए बिना तो मानोगे नहीं। बुद्धिलाल ने सारी बात बता दी, पर उसकी बात को सुनकर उसकी पत्नी जरा भी खुश नहीं हुई। आप अपने ग्राहकों के साथ बेईमानी कर रहे हो, यह ठीक नहीं है। इस पैसे से हमें कोई लाभ नहीं होगा। ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा ही हमें लाभ देता है। बेईमानी का पैसा हमें कभी नहीं फलता। ऐसा मत करो। हमारे पास जो है हमें उसी में संतुष्ट होना चाहिए। पर बुद्धिलाल कहाँ मानने वाला था। अगले दिन उसने फिर दूध में पानी मिलाया। इस बार उसने पहले दिन से और ज़्यादा पानी मिलाया। इस तरह बुद्धिलाल ने खूब पैसा कमाया। एक दिन अपना सारा धन लेकर वह शहर की ओर निकला। इन पैसों से मैं अपने लिए कपड़े खरीदूंगा, अपनी बीवी के लिए गहने खरीदूंगा। यह सोचते सोचते वह जंगल पहुंचा। वह बहुत थक गया था। उसने एक पेड़ के नीचे आराम करने की सोची। उसने अपनी थैली वहीं जमीन पर रख दी और सो गया। तभी वहां एक बंदर आया। वह बंदर उसकी दोनों पोटली लेकर पेड़ पर चढ़ गया। बंदर की आवाज सुनकर बुद्धिलाल की नींद खुल गई और पोटली को गायब देखकर बुद्धिलाल के होश उड़ गए। मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। अब मैं क्या करूं? तभी बुद्धिलाल को यह याद आया कि बंदर तो नकलची होते हैं। जैसा हम करेंगे वैसा ही बंदर भी करेंगे। इसलिए बुद्धिलाल ने बगल में रखे एक पत्थर को उठाकर बंदर की ओर फेंका। बंदर को गुस्सा आ गया और उसने भी दोनों पोटलियों को बुद्धिलाल की तरफ फेंक दिया, किंतु वो पोटलियां बुद्धिलाल के पास न गिरकर थोड़े पीछे नदी में जाके गिर गई। वहां पर एक मगरमच्छ था। बुद्धिलाल देखता ही रह गया। वह खड़े खड़े सोचता ही रह गया। वह कुछ नहीं कर सका। उसने एक पोटली उठाई और घर की ओर जाने लगा। जाते समय रास्ते में उसे उसकी पत्नी की बातें याद आने लगी कि बेईमानी से कमाया हुआ पैसा कभी नहीं फलता। वह अपने घर जाकर अपनी पत्नी को सारी बात बताई और उससे क्षमा भी मांगी। उसकी पत्नी बहुत खुश हुई। उसने अपनी पत्नी से कहा कि कल मैं अपने ग्राहकों को दुगना दूध दूंगा, लेकिन उसके बदले में उनसे एक भी पैसा नहीं लूंगा। इस तरह मैं अपनी गलती का पश्चाताप कर लूंगा।
अगले दिन बुद्धिलाल ने ऐसा ही किया और उसके बाद उसने बेईमानी करने के बारे में कभी नहीं सोचा और अब वो बिल्कुल खुश था।